केजरीवाल ने कहा कि 60 साल से ज्यादा जो उम्र है उनके लिए संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो सब ठगते हैं, सब झूठ बोलते हैं, वो कुछ नहीं, सब बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं तो दिल्ली वालों से कहता हूं कि मैं उनका बेटा हूं, इसीलिए बुजुर्गों के लिए योजना वो लेकर बेटा नहीं, बेटा बन के ठग रहा है। वो कह रहा है ना बेटा है, वो बिल्कुल ठग रहा है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप देखिए, अगर हमारे हित में वो काम करते, इस गरीब के लिए थोड़ी सी भी सोचते, इसको वादा करने की जरूरत नहीं था। 5 लाख आयुष्मान भारत योजना में मोदी जी गरीब के लिए योजना लाए। जो इलाज नहीं करवा पाएंगे उनको 5 लाख रुपए का इलाज कहीं भी करवा सकते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर के। लेकिन ये लागू नहीं होने दिया आज तक। क्या कारण है? अगर हमारी चिंता इतनी है, हम गरीबों की चिंता इतनी करती हैं, इतना सुंदर योजना ये लागू नहीं होने दे रहे। इसी के साथ जैसे कि आप बुजुर्ग हैं और वो ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए अब संजीवनी योजना लाई जा रही है, जिससे कि अरे वो तो वोट के लिए ला रहा है ना, वोट के लिए ला रहा है ना। इस बार कांग्रेस उसके साथ फाइट कर रहा है इलेक्शन में। नई दिल्ली से तीनों लड़ रहा है, संदीप दीक्षित, परवेश वर्मा, केजरीवाल। देखो क्या हाल हो सकता है, बाय दफा अगर केजरीवाल हार जाए फिर क्या होगा। कह रहे हैं आप बुजुर्गों के लिए हम संजीवनी योजना लेकर आए हैं, जिससे बुजुर्ग अब इलाज करा लेंगे अपना फ्री में। कहीं चले जाइए, कहीं जाइए, इलाज करा लीजिए। चलिए आप कहीं हमारा इलाज करा दीजिए, आप चलिए कहीं हमारा इलाज करा दीजिए। जो है कुछ नहीं है। वो कह रहा है 5 साल हमें और उसको तो अब एक दिन के लिए, इसीलिए तो भाग गया है वो। आरसी को बनाकर इसीलिए भाग गया, कुर्सी छोड़ करके इसीलिए भाग गया। इसी के साथ जैसे कि आप बुजुर्ग हैं और वो ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए अब संजीवनी योजना लाई जा रही है, जिससे कि अरे वो तो वोट के लिए ला रहा है ना, वोट के लिए ला रहा है ना। इस बार कांग्रेस उसके साथ फाइट कर रहा है इलेक्शन में। नई दिल्ली से तीनों लड़ रहा है, संदीप दीक्षित, परवेश वर्मा, केजरीवाल। देखो क्या हाल हो सकता है, बाय दफा अगर केजरीवाल हार जाए फिर क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूँ फिर क्या होगा। कुर्सी तो वैसे भी नहीं उनके पास। हाँ, तो वैसे भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा वो। ये तो राजनीतिक लड़ाई है, ऐसी चलता रहता है। पर वो ये कह रहे हैं ना कि हम ये संजीवनी, दीक्षित से बढ़िया मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ। तो शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार, आज जितना विकास है दिल्ली में शीला दीक्षित की देन है। पब्लिक ने उसको भी हराया है। केजरीवाल तो बोलते थे कि मैं ये पूछ रहा हूँ ना, केजरीवाल ये दिल्ली को बता, इससे पहले कुआं था क्या दिल्ली? तो फिर बनाया, देखियो आप, देखियो पब्लिक का पैसा है, लूट रहा है। के साथ मेरा एक सवाल ये भी है, कितनी उम्र है आपकी? मेरा 55 साल है। 55 है सर, जल्दी आप 60 भी हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि 60 साल से ज्यादा जो उम्र है उनके लिए संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो सब ठगते हैं, सब झूठ बोलते हैं, वो कुछ नहीं, सब बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं तो दिल्ली वालों से कहता हूं कि मैं उनका बेटा हूं, इसीलिए बुजुर्गों के लिए योजना वो लेकर बेटा नहीं, बेटा बन के ठग रहा है। वो कह रहा है ना बेटा है, वो बिल्कुल ठग रहा है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कट्टर ईमानदारी है हमारे खून के अंदर। कौन कह रहा? केजरीवाल सबसे बड़ा चोर आदमी। तुम कहते हो ईमानदार बता रही हो। जो है कह रहे हैं आप बुजुर्गों के लिए हम संजीवनी योजना लेकर आए हैं, जिससे बुजुर्ग अब इलाज करा लेंगे अपना फ्री में। कहीं चले जाइए, कहीं जाइए, इलाज करा लीजिए। चलिए आप कहीं हमारा इलाज करा दीजिए, आप चलिए कहीं हमारा इलाज करा दीजिए। जो है कुछ नहीं है। वो कह रहा है 5 साल हमें और उसको तो अब एक दिन के लिए, इसीलिए तो भाग गया है वो। आरसी को बनाकर इसीलिए भाग गया, कुर्सी छोड़ करके इसीलिए भाग गया। एक सीट पे बैठे हैं केजरीवाल, कहीं नहीं बैठे हैं। अब बहाना है, अब क्या करोगी। जो है दिल्ली और हमारा रास्ता नहीं टूटना चाहिए। गए, दिल्ली से गए। ये ऐसे ही है। कह रहे हैं कि फ्री चाहिए तो हमें वोट दो 5 साल आने वाले टाइम पे। अरे फ्री चाहिए। आज तक मोदी ने कोई भी वादा फ्री का नहीं किया। आप देखिए, अगर हमारे हित में वो काम करते, इस गरीब के लिए थोड़ी सी भी सोचते, इसको वादा करने की जरूरत नहीं था। 5 लाख आयुष्मान भारत योजना में मोदी जी गरीब के लिए योजना लाए। जो इलाज नहीं करवा पाएंगे उनको 5 लाख रुपए का इलाज कहीं भी करवा सकते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर के। लेकिन ये लागू नहीं होने दिया आज तक। क्या कारण है? अगर हमारी चिंता इतनी है, हम गरीबों की चिंता इतनी करती हैं, इतना सुंदर योजना ये लागू नहीं होने दे रहे। इसको लागू कर देता, हम समझते हैं हमारी गरीब के लिए ये कुछ सोच रहा है। महिलाओं को भी कहा जा रहा है कि महिलाएं जो हैं अगर असुरक्षित है दिल्ली में तो वो मोदी की वजह से। क्या? मोदी की वजह से महिला असुरक्षित। ऐसा है, आप लोगों को मीडिया जब से आए हो तब से सुरक्षित है। लेडीज़ को हर एक बात मीडिया से आ रहा है ऐसे, और जितना संस्थान है, सामाजिक संस्था है, उसको कर रहा है।
और क्या होगा बताओ? कुछ भी चीजें नहीं दी। कुछ नहीं है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। तो इस बार चांदनी चौक से जनता भरोसा करेगी प्रहलाद सिंह सहानी पर? क्या उन दोनों बाप बेटा मौज ही मौज में है, एक विधायक एक निगम पार्षद है। और बताओ? तो क्या यहाँ के जायजा लेने के लिए आते हैं कि वो काम हो? भाई एक विधायक है निगम, अब वो MP बन जाए, एक प्रमोशन हो जाएगा। केजरीवाल प्रहलाद सिंह सहानी को लोकसभा लड़ा देगा, निगम पार्षद को विधायक बना देगा, और क्या है? तो यहाँ पर विधायक जो है वो अपनी जिम्मेदारी से कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे हो, बाजार की व्यवस्था देख रहे हो, तार दिख रहे हैं हर जगह। देख रहे हो ना, फिर क्या बोल रहे हो? इस कॉलोनी में पानी साफ है अंकल जी? अरे पानी बिजली पे कहाँ तक चुनाव लड़ोगे? और कोई मुद्दा पे लड़ो ना। पानी बिजली दुनिया भर का सब कुछ है क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसा कहा जाता है, क्या वो साफ पानी आ रहा है आपके यहाँ पे? दिल्ली के अंदर में विकास तभी होगा जबकि सख्त कानून बनेगा। रोडों पे चैन स्केचिंग, कान से कुंडल छीनना, मोबाइल छीनना नहीं देख रहे हो रातों रात क्या हो रहा है? किसको बताएगा जनता? चीज़ों पे एक्शन लेने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए थे ना कि चोरों की पहचान हो। कहाँ है? आधे CC कैमरा बेच के खा गया केजरीवाल। आप चल के देखो, आधे उसमें जो सर्किट लगता है आधे में, शो के लिए लगा दिया। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है। कुछ नहीं। मार्शल का क्या हो गया? आज मार्शल क्यों धारणा पर दे रहा है? तब फिर कहने को कह देता, होने को हो जाता। जनता का भी इलेक्शन है, ऐसे ही आ जाएगा। आपको पता है इलेक्शन किस बात पे होता है और कौन जिताता है कौन हराता है। भारत का तो ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है बस। तो इस बार आप भरोसा करेंगे किस पे? मैं सब पे भरोसा करता हूँ, आप पे भी करूँगा भरोसा। आप खड़े हो जाओ, क्यों नहीं? आप 15 साल 12 साल देख चुके हो। किसको वोट दूंगा ये आपको कैसे बता दूं मैं? वोट नहीं बता रही आप, मैं कह रही हूँ भरोसा आप उन पे। किस पे भरोसा है? नहीं तो अभी तो दिल्ली में हूँ 10 साल से, सब पे भरोसा है। मैं वोट किसको दूंगा ये बात मैं नहीं बताऊँ। कि हमने पूछा ही नहीं सर, हम ये कह रहे हैं कि इस बार अगर जनता बदलाव भी करे तो वो किसे बदला। देखो किस तरह से चुनाव फाइट होता है, उस तरह से होगा। तो केजरीवाल के वादों पर भरोसा कर रहे हैं आप? मैं आप सबके वादों पे भरोसा कर रहा हूँ। नेता कोई झूठ थोड़ी देर बोलता है। केजरीवाल भी नहीं बोल नेता ना कोई भी नेता झूठ नहीं बोलता। हाँ, कौन? केजरीवाल जी मैं कैसे कह दूँ सच्चे हुए? मैं कोई जज वकील? दिल्ली में इसीलिए काम नहीं किया। हमारा दिल का रिश्ता है, टूटना नहीं। कोई दिल का रिश्ता नहीं है, अपना वो रिश्ता बना रहे हैं। कोई दिल का रिश्ता नहीं है। हाँ, सब जनता को लूट रहा हो। सब जनता को बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं हमसे ज्यादा दिल्ली में किसी और करने काम नहीं किया। वो बेकार, सब कोई काम ही नहीं किया। क्या काम किया बताइए? जब बारिश होता है तो पूरे यहाँ झील बन जाते, बोले थे कि दिल्ली को झील बना देंगे। बारिश होता है तो पूरी झील ही झील दिखाई देता है, हैं? ना सफाई, बिल्कुल लूटने का काम किया है। कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता हमें फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाएगी। नहीं 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 नहीं, कभी भी हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी केजरीवाल को वोट मत देना, किसी को भी वोट मत देना। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी वोट मत देना, केजरीवाल को वोट मत देना। सर इतना गुस्सा क्यों है आप? गुस्सा करने वाली बातें क्या है? यहाँ पे कोई काम ही नहीं किए तो गुस्सा वाली बातें हैं। वो तो कहते हैं हमारा दिल्ली से दिल का रिश्ता है, दिल्ली वालों के लिए ही हमने काम किया है। कुछ नहीं, वो दिल्ली में आकर के उसका खांसी सही हो गया, इलाज हो गया, इससे भर के क्या है? जो इलाज कभी नहीं हुआ दिल्ली में, CM बनने के बाद उसका खांसी सही हो गया पूरे। सर आते हैं आपके पास। और जो है वो शीश महल बना लिया अपने, शीश महल बना लिया अपने लिए। जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कह रहे हैं ना कि काम हम दिल्ली में इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि कोविड था 3 साल, फिर उसके बाद 2 साल के लिए हम पे केस लगा दिए। ये दारू क्यों बंटवा दिए उसने फ्री में? दारू क्यों बंटवाए हैं? दारू ये 1 पे 4 फ्री कर दिए, उसमें तो ये चीज़ बंद करना चाहिए ना। ये तो गलत किया ना, जनता के साथ धोखा किया ना। तो शराब पॉलिसी का एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो विधानसभा चुनाव पे दिखाई देगा। हम तो बेटर समझते हैं बीजेपी को। बेटर समझते हैं? जी जी। बीजेपी क्यों बेटर लगती है आपको? ये हर जगह अच्छा काम किए हैं, हर जगह अच्छा काम किए हैं, इसलिए करके योगी बाबा को दिल्ली में आना बहुत ज़रूरी है। योगी बाबा को? जी 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 जी। भगवा पहन के सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं तो हाँ योगी बाबा को आना बहुत ज़रूरी है। काम किया है मैडम, उन्होंने काम किया है, उसे योगी बाबा ने नहीं हुआ है। केजरीवाल? केजरीवाल दारू पिला के सबको सुलाया है, क्या किया है? चोर है, ये चोर है, गंदा पानी पिला रहा है सबको। तो नलके से गंदा पानी निकल रहा है। नहीं हुआ, केजरीवाल से चोर बढ़ के कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, कोई नहीं हुआ। सबसे बड़ा महा चोर, ईमानदारी की क्या पहचान? सबसे बड़ा चोर है ये, सबसे बड़ा चोर है। सर आप यहीं रहते हैं? जी जी। सर
ये बताइए, जो वादे किए गए थे कि हम ये काम करेंगे, चमका देंगे चांदनी चौक को या यहाँ चांदनी चौक के ही क्षेत्र को, तो यहाँ कितने काम किए गए? कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं कोई किया। काम नहीं हुआ है। कह रहे थे केजरीवाल हम कट्टर ईमानदारी से दिल्ली को चमकाने वो बेईमान है, वो कट्टर ईमानदार है, कट्टर बेईमान है वो, कुछ नहीं किया वो, बेईमान है। बेईमान है। कह रहे थे दिल्ली में हम दिल से काम कर रहे हैं, दिल्ली को कुछ नहीं है, दिल्ली को जो लूट लिया उसने, कुछ काम नहीं किया, कोई भी विभाग में सब में लूटा है वो, सब में लूट। सब में लूट लिया वो। कह रहे हम तो इसलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि कोविड था, ईमानदारी तो हम कोई ईमानदारी नहीं दिखाया वो, कोई ईमानदारी। कोई ईमानदारी नहीं। क्या मेजर समस्या है सर इस इलाके में जिनको समस्या बहुत है। बताइए। समस्या ये है कि जो अनऑथराइज जगह है वहाँ भी मकान बनवा दिया उसने पैसे ले करके, गली मोहल्ले में दारू का दुकान खुलवा दिए, सब नशेड़ी गजेरी बन गया है, बहुत बढ़ गया इसके दारू पीने से। बहुत तरह की बात है, न रोड का सफाई है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है, रोड की सफाई भी नहीं। कोई भी सफाई नहीं। सर, यहाँ के जो विधायक हैं कैलाश सिंह साहनी, क्या वो एक बार भी चक्कर लगाने के लिए आए? नहीं, चक्कर नहीं लगाते हैं वो, वोट लेने के लिए आते हैं, चक्कर नहीं लगाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें 5 साल का मौका और दिया जाए। कुछ नहीं, उसको ये मौका नहीं दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्या है? कई करोड़ों का पर्दा लगवा लिया मकान में। योगी बाबा के देखो, उसके पास कुछ है, कुछ है उसके पास। कुछ नहीं है। फिर केजरीवाल तो कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार मुक्त हमारी मांग नहीं बल्कि हमारी जिद है। एक भी लड़कियां आजकल वो हैं, एक भी औरतें जो है, आप समझिए कि जो है किसी को कुछ वो नहीं है। हाँ, तो सुरक्षा के मामले पे तो केजरीवाल कहते हैं मोदी जिम्मेदार है इसके लिए। मोदी क्यों स्टेट में वो बैठे हुए हैं, मोदी के केंद्र में बैठे हुए हैं, वो काहे के जिम्मेदार हैं? ये केवल पर्दा बनवाएंगे मकान का, बढ़िया बढ़िया जो है सोफा बनवाएंगे, ये जिम्मेदार है, और दारू बढ़वाएंगे। कह रहे हैं कि मोदी जी जिम्मेदार हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए और हम महिला अदालत लगाएंगे अब इसकी बात के लिए। हाँ, घूस बढ़वा करके 1000 रुपए महिलाओं को टिकट फ्री करा दो, यही घुसखोरी करके तुम निकल लो आराम से, और कोई काम नहीं होना है। जो है योगी बाबा के देखो 5500 करोड़ रुपया जाके महाकुंभ में लगाइए इसको, और देखिए वहाँ का जो है नजारा जो है। यहाँ शीश महल में लगा तो है 56 करोड़। कहाँ आ गई मैडम अपनी बात पे, जो है सही बात आपने कहा, सही कहा। जो है तो शीश महल में जिस तरीके की सुविधाएं हैं वहाँ आप लोगों के यहाँ पे हैं, जैसे कि बाथरूम हो वैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ सुविधा नहीं है। ये बताइए सर, कितना काम जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है? कौन किया है? यहाँ के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी की तरफ पहले यहाँ समुंदर था, जो अब केजरीवाल ने कर दिया, उसको बना दिया, महल बना दिया। अच्छा, जनता का पैसा लुटाया है केजरीवाल, और कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कह रहे हैं वो हमने दिल्ली में फ्री बीज दिया है, दिल्ली कहाँ? से काम किया। कहाँ हरियाणा से लाके दिया था क्या? या जनता का दिल्ली का बजट क्या है? जीडीपी दिल्ली का कितना है? तो दोनों हाथ से उसको रसगुल्ला मिल रहा है, इतनी सी रसगुल्ला जनता को खिला देता है। अब तो 1000 रुपए देने की बात भी कर रहे हैं। किसको? महिलाओं को। क्या हो गया? तो फ्री का रबड़ी बांटने का श्रीलंका का क्या हाल हुआ? बांग्लादेश का क्या हाल हुआ? पाकिस्तान का क्या हाल हुआ? पिताजी के घर से कोई देता है क्या? जनता का पैसा जनता मित्री सी देता है। और बताओ, अब वो ये कह रहे हैं कि फ्री बीज चाहिए तो केजरीवाल की तरह 20 तो मुख्यमंत्री अगर भारत में बन जाए ना, फिर गुलाम हो जाएगा भारत, उससे गुलाम हो जाए। फिर होगी गुलाम। पर केजरीवाल तो कहते हैं हमसे ईमानदार कोई नहीं है, हम ही बढ़ा सकते हैं दिल्ली। तो राष्ट्रपति उसको पुरस्कार दे देता ना, नहीं दे रहा है ना पुरस्कार, देता कि नहीं देता? आप अगर बढ़िया पत्रकार हो तो आप बढ़िया वाले चैनल पे चले जाओगे, तो जेल क्यों गया? वो तो मोदी जी ने डाल दिया कह रहे हैं। क्यों मोदी जी किसी को डाल देगा? मोदी जी के बाप की कानून लग रही है घर का, जो सबको डाल देगा। देश जो चलता है कानून से, कोई भी नेता कानून से ही चलाएगा, अपने घर की कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो हम काम करना चाहते हैं उसे रोक देते हैं मोदी और पहले लेखपाल क्या हुआ? लोकपाल सबसे पहले जिस पे आया, जो मेन चीज़ है, वो कहाँ गया? तो जो चीज़ अपने खुद ही आपको भूल गया, पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। फ्री का जनता को लग गया भूख, फ्री का रबड़ी, फिर एक दिन होगा वही। अभी तो 100 साल ही आज़ादी का नहीं हुआ, आज़ादी तो पुरने दो 100 साल। फ्री का सब कुछ आपको दे देंगे तो आप क्यों कमाओगे? ये तो देखो राजधानी का बजट कितना है, कितने दोनों हाथ से उसको रसगुल्ले मिल रहा है, जनता को दे क्या रहा है? अगर मान लो आज दिल्ली में इतनी बजट ना आए, जनता का पैसा ही तो दे रहा है वो, तो जनता से पूछ के तो देनी चाहिए, अपने मन से बांट देगा।